हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखिए क्या किया था, एसएन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था एसएन के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। आज जो है ग्रुप के हम कुछ और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और आज के एग्जाम्पल काफ़ी सिंपल होने वाले हैं देन दिस। एसएन और डीएन ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है, बाकी इजी एग्जाम्पल है। तो आज का एक एग्जाम्पल है आपका क्वार्टरनियन ग्रुप। इसको डिनोट करते हैं Q4 से। अब देखिए क्वार्टरनियन ग्रुप है क्या, बड़ा आसान सा ग्रुप है। आपने फिजिक्स पढ़ी है, तो अगर जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसको तो ये बड़ा ही सिंपल सा ग्रुप। तो Q4 के अंदर जो है इलेमेंट आते हैं +-1, +-आइटा, +-J, +-K, सच दैट कि I² इज इक्वल टू J² इज इक्वल टू K² इज इक्वल टू -1, और I.J इज इक्वल टू K, J.K इज इक्वल टू आई, और दूसरा क्या बचा इसमें, I J K है ना। सो Ki इज इक्वल टू J, K.I इज इक्वल टू J। ठीक है, अगर मैं इनको रिवर्स से मल्टीप्लाई करूं, यानी क्या I.J की जगह J.I करूं तो ये आ जाएगा -K.J करूं तो ये आ जाएगा -I, और I.K करूं तो ये आ जाएगा -J। ठीक है, तो ये है आपका क्वार्टरनियन ग्रुप। इसमें मल्टीप्लीकेशन है, जो हम नॉर्मल देख रहे हैं आप लोग, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हैं। इसको बस आप साइकिल से ध्यान में रखिए कि इनका मल्टीप्लीकेशन किस तरह से। दिस इज योर आई, दिस इज योर जे, एंड दिस इज योर के। तो देखो I.J आता है के, ठीक है, J.K आता है आई, और K.I आता है जे, K.I आता है जी। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो बस माइनस हो जाए, यानी कि J.I करोगे तो आपका आ जाएगा -K, और उसी तरह से K.J इज इक्वल टू -I, I.K इज इक्वल टू -J। सिंपल। अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का डबल, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में है, तो ऑर्डर ऑफ Q4 इज इक्वल टू 8। ओके, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है आपका 1। सो आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। ओके, आप चाहे तो इसका कंपोजिशन टेबल बना सकते हो, और बड़े आराम से बना सकते हो। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किसका इनवर्स कौन है। हमें पता है कि 1 का इनवर्स तो खैर 1 ही होता है, क्योंकि 1.1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का इनवर्स तो ये खुद ही हो। उसी तरह से -1.-1, इसका मतलब ये हुआ कि -.-1 1 होता है। सो दिस इम्प्लाइज कि 1 -1 का जो इनवर्स है वो कितना आता है, इट इज योर -1 ओनली। फिर सवाल ये आता है कि भाई आई का क्या इनवर्स है, तो आई डॉट इंटू वॉट इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। तो देखो अगर मैं आई को -I से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आ जाए, ठीक है ना, बिकॉज I.I माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और I.I होता है -1, तो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 और -1 यहाँ पे सेल्फ इनवर्स है। बाकी के केस में आप ये कह सकते हो, यहाँ से आपने ये कह दिया कि I का जो इनवर्स है इट इज -I, उसी तरह से J का इनवर्स जो है वो -J, और K का इनवर्स जो है वो -K। ठीक है, उसी तरह से माइनस वालों का पॉजिटिव वाले इनवर्स हो जाए। सिंपल सी बात। ठीक, बस यही है, इसमें खास बात और कुछ नहीं है। कंपोजिशन टेबल आप आराम से निकाल सकते हो। ऑर्डर था, अब एलिमेंट्स के क्या ऑर्डर है वो हम बाद में पढ़ेंगे जब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिस्कस किया जाए। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप। तो ये है आपका क्लाइन ग्रुप। इसको जो है K4 ग्रुप भी कहते हैं। 4 इसीलिए क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, K4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर आता है एक आइडेंटिटी एलिमेंट, एक आता है आपका A, दूसरा आता है आपका B, तीसरा जो होता है ना वो A B का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ए बी और बी ए इसमें दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर A² और B² ये सेल्फ इनवर्स होते हैं, यानी कि इन दोनों का अगर A² निकालें और B² निकालें तो ये ई आ जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका K4 ग्रुप। अब इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, तो आपने एक UN वाला ग्रुप पढ़ा, ठीक है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। तो उस केस में अगर मैं U12 निकालूं, तो U12 यानी क्या कि ऐसे नंबर जो 12 से छोटे हैं और 12 के साथ को प्राइम। तो एक तो 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, नॉट 6 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ U12 कितना आ गया, ये तो 4 आ गए। चलो ठीक है, 4 आने से ये नहीं होता कि वो क्लाइन 4 ग्रुप बने नहीं बने, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या ये चीज है, तो ये तो आइडेंटिटी हो गई, इसको आप ए मान के चलिए, इसको आप बी मान के चलिए। ठीक है, तो अब ये देखना है कि क्या 5 इंटू 7 11 आता है कि नहीं आता है। तो 5 12 मॉड्यूलो, ओके, मल्टीप्लीकेशन 12 मॉड्यूलो 7, तो कितना आंसर आएगा, 5 7 जा 35। ठीक है, और 35 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा इसमें, नहीं, 12 2 जा 24। ठीक, तो 24 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, एक एक, तो 11 आंसर आपके।
उसी तरह से 7 × 5 करो अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12 तो भी सेम आंसर आ जाए। ठीक है, दूसरी बात ये कि क्या 5 का स्क्वायर 5 12 5 क्या ये 1 आता है कि नहीं आता है, क्या यही चेक करना होता है ना हम इसमें। तो देखो पापा 25 और 25 में से 24 गया तो रिमाइंडर 1 आ। ठीक है, उसी तरह से 7 सत्ते 49 और 49 में से 48 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो U12 जो है वो एक तरह से आपके K4 ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, एक तो ये हमने नंबर 1 एग्जाम्पल दिया, नंबर 2 एग्जाम्पल जो है हमने जो आपका S4 ग्रुप लिया था उसमें से हम निकाल सकते। ठीक है, तो S4 का सब ग्रुप है, तो S4 के अंदर सब ग्रुप है। सब ग्रुप क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में, फिर ये फिलहाल ये देखिए कि मैंने S4 का एक सबसेट ले लिया है। ठीक है, तो वो है आपका, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट, आई से भी लिख सकते हो, फिर है 1 2 3 4 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये है आपका E, ये है A, ये है B और ये है आपका AB। ए भी तो आपको दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो ई के बराबर आ रहा है, तो हमने देखा था कि ए स्क्वायर यानी 1 2.12। अब आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना आता है तो एक को स्किप करके चलना है। ठीक है, तो एक के बाद 2 को स्किप करोगे तो एक ही पर आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैप ही आ रही। ठीक है, उसी तरह से बी स्क्वायर करोगे तो 3 4 3 4, तो कितना आंसर आ गया, आ ही आ गया। इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सेल्फ इनवर्स होते हैं। देखो 1 2, और हमने कहा था कि इस साइकिल का इनवर्स क्या होता है, इसको रिवर्स कर दो 2 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो देखो जो 1 2 है वो एक्चुअली, जो 2 1 है वो एक्चुअली 1 2 ही है। इसका आंसर आइडेंटिटी ही आएगा क्योंकि इसका इनवर्स है। ठीक है, और दोनों सेम, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गई आइडेंटिटी। उसी तरह से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ए डॉट बी करोगे तो 1 2 3 4, अभी दिखने में ऐसे हैं, बीच में डॉट लगा दिया, लेकिन इनका आंसर जो है 1 2 3 4 ही आएगा। चाहो तो चेक कर लो कि जो है इस केस में 1 कहाँ जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 पे जा रहा है तो 1 2 पे चला गया। इसमें 2 2 पे जा रहा है, फिर 2 1 पे जा रहा है तो 2 1 पे जा रहा है, तो यही चीज आ गई सेम विथ 3 4। ठीक है, तो ये एक क्लाइंट फोर ग्रुप का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसी के अंदर, कि यही ले रही हूँ मैं, बस एलिमेंट अलग ले रही हूँ, कि एक आइडेंटिटी आ गया, एक आ गया आपका 1 3 और एक आ गया 2 4। ठीक है, इसी टाइप का है, और 1 3 2 4 ये भी क्लाइंट फोर ग्रुप का एग्जाम्पल है। सो दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए बी। यू कैन चेक सेम थिंग फॉर दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। एंड सिमिलरली देर इज वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ S4 ग्रुप, वो है आपका, क्या बना सकते हैं, मैंने पहले यहाँ पे 1 2 लिया था, 3 लिया था, अब क्या लेती हूँ मैं 1 4 1 4 3 2 और फिर 1 4 3 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्लाइंट फोर ग्रुप के एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अभी फ्यूचर में मिलने वाले। ठीक है, तो आप क्लाइंट फोर ग्रुप को भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो nth रूट ऑफ यूनिटी जो है ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर आप 1 का स्क्वायर रूट लेते हो, 1 का स्क्वायर रूट लेते हो तो इसके दो आंसर आते हैं, एक है 1 और एक है -1, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, -1 का भी स्क्वायर 1 ही आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके रियल के केस में। ठीक, तो ये 1 और -1 इनका अगर मैं कंपोजिशन करूँ 1 और -1, अब आपको पता है कि 1 और -1 जो है वो Z स्टार के बराबर है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि Z स्टार क्या है तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, पुराने वीडियोस को देख लीजिए। तो ये Z स्टार है, तो ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, जो हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगा। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछे तो ऑब्वियसली अब जो तीसरा रूट आएगा ना वो रियल के दुनिया में नहीं आने वाला, वो कहाँ आएगा, आपके कॉम्प्लेक्स की दुनिया में आएगा। तो एक जनरल सी बात कहती हूँ कि nth रूट ऑफ यूनिटी किस तरह से होगा। देखो ये मैंने 1 ले लिया, मुझे इसका जो है nth रूट निकालना है। इतना मुझे पता है कि ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आएगा तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही लिखती हूँ, यानी क्या कि मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + i × 0, इसका पावर 1/n। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं कॉस और साइन के फॉर्म में। तो देखो हमें पता है कि कॉस 0 जो है वो 1 होता है और आइटा इंटू साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता नहीं होता। ठीक है, इसका nth रूट ले लिया। अब आपको ये चीज पता है कि कॉस 2n पाई, ठीक है, अब यहाँ पे n ऑलरेडी ले रखा है तो मैं 2k पाई लिखती हूँ। 2k पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर ही होता है। उसी तरह से साइन 2k पाई प्लस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर ही आता है, राइट, क्योंकि वो चौथे क्वाड्रेंट में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से चला जाता है ना। तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। सो यू कैन राइट इट हैज कॉस 2k पाई प्लस 0, ठीक है, प्लस आइटा
साइन 2k पाई प्लस 0 इस पूरे का 1/n। अब देखो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो जिसे कहते हैं डी मूवीज फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बाहर का पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n से आप इस एंगल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज कॉस 2k पाई, अब जीरो मत लिखो क्योंकि वो ऐड हो गया, डिवाइड बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई/n। ठीक है, तो यानी क्या कि वन का जो nth रूट है वो इस फॉर्म का है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको k की क्या रखनी पड़ेगी, अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो आपको अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, अलग अलग nth रूट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो k क्या है, k हो सकता है आपका 0 1 कहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे, n-1 तक जाना। ठीक है, अब देखो मान लीजिए जैसे मैंने k0 ले लिया, k की जगह 0 यानी कि इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस आयोटा साइन 0, यानी क्या पहला वाला आंसर आ जाएगा, पहला रूट आ जाएगा 1। ये तो हमें पता ही होता है हमेशा। फिर k को अगर आप रखेंगे 1, तो 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा 2 पाई/n, तो कॉस 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, देखो n जो भी दे रखा हो, मान लीजिए क्यूब रूट दे रखा है तो n की जगह 3 रख दो, तो कॉस 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3 ये आ जाएगा। राइट, तो अब क्योंकि हमारा n कुछ भी हो सकता है तो इसका कुछ भी आंसर आ सकता है, तो मैं मान लेती हूँ ये r है। उसी तरह से k इज इक्वल टू 2 लेने पर ये क्या हो जाएगा कॉस, अब ये 4 बन जाएगा, लेकिन मैं इसको इसी फॉर्म में लिखती हूँ k × 2 पाई, तो k की जगह 2 ले लिया मैंने और 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 × 2 पाई/n। तो अभी मैंने क्या कहा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो बाहर जो नंबर मल्टीप्लाइड है उसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं और पावर को जो है एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसी चीज को कैसे लिखा जा सकता है, कॉस 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n, और इस पूरे की पावर 2 से लिख देंगे। ओके, पावर 2 अंदर जाके एंगल के फॉर्म में। तो अंदर वाला क्या था, ऊपर देखिए अंदर वाला तो आपका r था, सो दिस बिकम्स r²। तो इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब पावर 1 है तो r आ जा रहा है, जब 2 है तो r² आ जा रहा है। इसी तरह से जब आप क्यूब करोगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, 3 रखोगे तो क्यूब आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू n-1 रखोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, r की पावर n-1। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये जो ग्रुप बन रहा है ना nth रूट ऑफ यूनिटी, मान लीजिए इसको मैं g कहती हूँ, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये जो है किसके बराबर आ जा रहा है, एक आ रहा है 1 आइडेंटिटी, फिर आ रहा है r, फिर आ रहा है r² एंड अप टू सो ऑन r की पावर n-1। ठीक, तो ये जो है एक ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनमें से कोई भी दो को मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो तीसरा दो जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, सवाल ये है कि इनवर्स क्या होगा इस केस में। मान लीजिए r² है, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसका जो इनवर्स होगा ना, आपने बस क्या कर देना है n में से इस 2 को माइनस कर देना, तो ये इसका इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स निकालना भी इसमें आसान। तो ये था आपका nth रूट ऑफ यूनिटी जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये भी ग्रुप बनाता है, इसको आसानी से आप चेक कर सकते। ठीक है, इसका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क, थोड़ा सा रिसर्च आप भी कीजिए। ओके, सो कंपोजिशन टेबल बनाएंगे इसके लिए, आप इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है ना कुछ दो नंबर ऐसे भी तो आ सकते हैं, सोचने वाली बात है, कुछ दो नंबर ऐसे भी आ सकते हैं जैसे r की पावर i+j है। ठीक है, तो ये i+j जो है वो n से बड़ा भी हो सकता है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी ये नंबर है उसमें से हम इस n को माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि i+j में से n को माइनस कर देंगे तो वो n से छोटा नंबर बनेगा और वो इसी सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो वो वाली बुद्धि आपने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक, तो दिस इज योर nth रूट ऑफ यूनिटी। और एक लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, रैशनल के ऊपर है। तो ये कोई स्टैंडर्ड एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत से बना सकते हो, बहुत से बन सकते हैं। तो एक जी लिया है हमने, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और दो रैशनल नंबर के बीच में, पॉजिटिव रैशनल नंबर के बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर। ठीक है, सो दिस इज फॉर ए बी, यहाँ पे क्यू प्लस से जा रहे हैं, तो हमें ये शो करना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्यू प्लस डॉट, डॉट नहीं बोला, ये
इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो है ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। ओके, सो देखना है कि क्या ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड कैसे देखेंगे कि अगर मैंने ए और बी ये ले लिए कहाँ से, क्यू प्लस से, ठीक है, तो ए ऑपरेटेड विद बी, ये कितना आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय 3, ये गिवन है। तो ये ऊपर वाला भी रैशनल नंबर है, तीन भी रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, बिकॉज यहाँ पे 3 भी ग्रेटर देन 0 है और ये ए डॉट बी भी ग्रेटर देन 0 है और रैशनल भी है। कोई इसमें शक की बात नहीं है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, आपने लेना है ए, चलो इसको डॉट ही बोलती हूँ मैं, डॉट बी ऑपरेटेड विथ सी इज इक्वल टू ए ऑपरेटेड विथ बी डॉट सी। ठीक है, ये चीज चेक करना है। तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए डॉट बी यानी क्या, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय 3। ओके, ऐसा आ जाएगा विच इज इक्वल टू ए, यहाँ पे डॉट बी ऑपरेटेड विथ सी का क्या है, बी डॉट सी डिवाइड में 3। अब देखो इसको आप एक एलिमेंट की तरह लीजिए, सी को दूसरे एलिमेंट की तरह लीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा ए बी सी डिवाइड में, ये 3 तो ऑलरेडी था, फिर से 3 से डिवाइड किया तो ये 9 बन गया। और यहाँ पे भी ये ए डॉट बी सी था, डिवाइड में 3 था, फिर से 3 से डिवाइड किया तो ये 9 बन गया, तो दोनों इक्वल आ गए, एसोसिएटिव भी हो गया। फिर आता है क्वेश्चन अबाउट आइडेंटिटी। ओके, तो आइडेंटिटी क्या होगी इस केस में, मतलब क्या कि ए ऑपरेटेड विथ ई जो है वो ए ही आना चाहिए दोनों साइड से, ई डॉट ए के साथ। ओके, तो देखो ए और ई के बीच का जो ऑपरेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है कि ए डॉट ई डिवाइड में 3 आएगा, विच इज इक्वल टू ए आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अब ये हम नॉर्मल नंबर की तरह इसको लिख रहे हैं, तो ई किसके बराबर आ गया, ई 3 के बराबर आ गया, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आइडेंटिटी जो है 1 और 0 के अलावा भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स यानी क्या कि मैं ए के साथ क्या ऑपरेट करूं, ए इनवर्स, कि मुझे आंसर ई मिले, और ई क्या है, 3 मिले। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन इसको किस तरह से लिखेंगे, ए डॉट ए इनवर्स डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 3। मुझे ए इनवर्स निकालना है, इसका मतलब ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, 3 इंटू 3 9, और ए को नीचे डिवाइड कीजिए यानी कि ए, तो आपका इनवर्स क्या आ गया, 9 अपॉन ए। ठीक है, तो जो 3 है ये भी क्यू प्लस में जा रहा है, जो 9 अपॉन ए है ये भी क्यू प्लस में जा रहा है, तो सारी चीजें क्यू प्लस के अंदर ही पॉसिबल है। प्लस ये अबिलियन भी होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, अबिलियन भी ये, सो दिस फॉर्म्स ग्रुप। ओके, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल है आपका, दिस इज योर होमवर्क, कि मैंने ले लिया निगेटिव रैशनल का सेट। ओके, और इसमें एक ऑपरेशन लगाया है मैंने नॉट, अब ध्यान में आ रहा है कि इसको नॉट बोलना चाहिए था मुझे। सो यहाँ पे ए ऑपरेटेड विद बी, इसको कैसे लिखा है इन्होंने, ए डॉट बी डिवाइड में 2। ठीक है, सो डज इट फॉर्म ग्रुप। ओके, सो क्वेश्चन इज डज इट फॉर्म ग्रुप, चेक। ठीक है, और इसी के साथ जो है इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हमने जो है 2-3 एग्जाम्पल देखे, किसके, ग्रुप के। अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम बात करेंगे अबाउट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।